तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की आरुष की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मिथुन लग्न की। राशि इसकी है धनु राशि। अगर देखो जी कुंडली की बात करूं, कुंडली में वैसे तो तकरीबन सभी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन फिर भी एक दो ग्रह है जो थोड़ा बहुत खराब फल देगा। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा, और आपके जो सवाल है उनको भी मैं कवर करूंगा। आपने जैसे मुझे बोला है, एक तो पहला सवाल है कि इस लड़के के क्रिकेटर बनने के योग हैं या नहीं, और दूसरा सवाल रत्न कौन सा धारण करे, इसके अलावा अगर अपना खुद का बिजनेस करता है कौन सा करे बिजनेस। तो ये जो आपके तीन सवाल हैं इनको भी मैं कवर करूंगा। और जैसे कि देखो जी, आपकी पहले मैंने पति की कुंडली बनाई थी, आपको मैंने बताया था कि कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं। इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और यहाँ पे मैंने 12 ग्रह दोबारा फिर लिख दिए हैं, एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये इस लड़के का पहला घर है, और इस पहले घर से इस लड़के का रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये हम देखेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर बच्चों का पढ़ाई, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर इसकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र, नौवें घर से भाग्य है, दसवां घर काम काज, 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से इसके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। और घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, उस घर का जो मालक है, ये चीजें देखनी होती हैं। अब आपका देखो जी, जो सवाल है पहले मैं वो कवर करता हूँ। किस लड़के के क्रिकेटर बनने के योग है या नहीं, और अगर बिजनेस करना चाहता है कौन सा करे। तो जो कुंडली होती है इसमें देखो जी, ये जो 10वां घर होता है ये हमारे कैरियर का होता है। जो हम काम काज करेंगे, बिजनेस करेंगे, जो भी कैरियर चूज करेंगे, वो 10वें घर को देखना पड़ता है। तो 10वें घर में देखो जी नंबर कौन सा लिखा है, क्योंकि 10वें घर का मार्क देखना पड़ेगा। जहाँ 10वें घर में जो ग्रह बैठे हैं, जैसे 10वें घर में सूर्य है, हम इसके कैरियर के लिए सूर्य को भी देखेंगे। और 10वें घर में जो नंबर है 12 है, 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। तो 10वें घर के मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा 10वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है शनि की 10वीं दृष्टि। मतलब तीन ग्रहों को देखना पड़ेगा इसके कैरियर के बारे में। 10वां घर देखो जी काम काज को है, तो है ही कि जातक का जो काम काज है वो कैसा होगा, कौन सा होगा। 10वें घर से, इसके अलावा 10वें घर से और भी चीजें होती हैं। जैसे 10वें घर से इसको लाइफ में मान प्रतिष्ठा कितनी कितनी मिलेगी, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर इसके पिता का भी, पिता कैसा होगा, पिता की सपोर्ट होगी या नहीं। इसके अलावा 10वें घर से सरकार भी देखते हैं कि सरकार से कोई फायदा होगा या नहीं। अब देखो जी, सबसे पहले हम 10वें घर में जो सूर्य बैठा है इसकी मैं बात करता हूँ कि ये सूर्य कैसा है। तो सूर्य इसका जो 10वें घर में बैठा है, वो 10वें घर में जो बैठा है, 10वें घर में सूर्य, यहाँ पे जो 12 लिखा है गुरु का घर है, और सूर्य गुरु का अति मित्र है। मतलब सवाल ये है कि लड़के का सूर्य अच्छा है या बुरा है। तो इसका जो सूर्य है मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। वो दो तीन कारणों से अच्छा लगा है। पहला कारण सूर्य अच्छा होने का, कि सूर्य 10वें घर में जहां बैठा है वो गुरु के घर में बैठा है, गुरु इसका है अति मित्र। पहला कारण तो ये अपने मित्र के घर में आके बैठा है। दूसरा कारण, सूर्य 10वें घर में बहुत अच्छे फल देता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी सूर्य बैठता है 10वें घर में, ये यहाँ पे दिग्बली हो जाता है। तो सूर्य किसी भी कुंडली में जब भी 10वें घर में होगा, सूर्य यहाँ पे दिग्बली होने की वजह से भी अच्छे फल देता है। और तीसरा कारण सूर्य का अच्छा होने का, कि सूर्य यहाँ पे किसके घर में है, गुरु के घर में। और जो गुरु है वो सूर्य के घर में बैठा है। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन जो हुआ है, सूर्य गुरु घर में, गुरु सूर्य घर में। तो ये तीन कारणों से देखो जी गुरु इसका है अच्छा। एक तो मित्र की राशि है, यहाँ पे दिग्बली है, और एक दूसरे घर में बैठे हैं। अब सवाल है कि सूर्य इसको अच्छे फल क्या देगा। अब देखो जी, जो आपका सवाल है उसको मैं कवर करता हूँ। जो आपने बोला है क्रिकेटर बनने के योग है या नहीं। अगर किसी कोई जातक स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, कोई भी स्पोर्ट्स की लाइन हो, चाहे हॉकी हो, क्रिकेटर हो, तो उसके लिए देखो जी, क्योंकि कैरी ये इसमें कैरियर बनाना होता है कि इसमें मैंने कैरियर बनाना है। तो कैरियर का घर तो हो गया 10वां। अब स्पोर्ट्स का जो कारक होता है, स्पोर्ट्स का कारक होता है वो ग्रह होता है मंगल। स्पोर्ट्स जो भी जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसका, या खेल जो भी खेल कूद होती है उसका कारक है मंगल। एक तो 10वां घर होगा कैरियर के लिए, उसको देखना पड़ेगा 10वें घर को। और स्पोर्ट्स के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। इसके अलावा देखो जी, एक हॉबी होती है कि हमारी जो हॉबी है, हॉबी के लिए तीसरा घर देखते हैं। तो फार्मूला क्या है, जब भी किसी की कुंडली में तीसरे घर का जो मालक है वो 10वें घर में आके बैठ जाए, मतलब तीसरा घर हॉबी, हॉबी चलेगी 10वें घर में कैरियर के घर में, तो हॉबी से जुड़ा उसका कैरियर होगा। जो उसकी हॉबी है उससे जुड़ा उसका कैरियर होगा। या फिर 10वें घर का मालक उठ के चला जाए तीसरे घर में, मतलब कैरियर चला जाए,
हॉबी के घर में, तो तब भी जातक की जो हॉबी है उससे जुड़ा उसका कैरियर होगा। और इस लड़के के देखो जी कुंडली में प्रबल योग ऐसे दिख रहे हैं। देखो तीसरे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक है सूर्य, कहाँ बैठा 10वें घर में, मतलब तीसरे घर का मालक चला गया 10वें घर में, सूर्य मतलब सूर्य इस तीसरे घर का है मालक, और 10वें घर में आके बैठा है, तो हॉबी से जुड़ा इसका कैरियर होगा, सूर्य दिखा रहा है। और 10वें घर का जो मालक गुरु, वो तीसरे घर में बैठा है, मतलब कैरियर चला गया हॉबी के घर में, प्रबल योग बनाया है। ये योग ये दिखा रहा है कि लड़की की जो हॉबी है, जिस चीज में इसकी रुचि है, उससे जुड़ा इसका कैरियर होगा। अब ये चीज समझ लो आप, मतलब प्रबल योग बना और है भी दोनों मित्र आपस में, गुरु सूर्य आपस में मित्र हैं, मतलब सूर्य यहाँ पे मित्र राशि में बैठा है, गुरु मित्र राशि में, प्रबल योग है। ये लड़के का जो इसकी रुचि है उसमें इसका कैरियर होगा। अब देखो जी, सूर्य यहाँ पे जो अच्छे फल देगा, सूर्य तीसरा घर, हॉबी के अलावा काफी चीजें तीसरे घर से पराक्रम देखते हैं। तीसरे घर का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, जो बंदे स्पोर्ट्स में जाते हैं, क्योंकि तीसरे घर से पराक्रम देखते हैं, पराक्रम, साहस, उद्यम, मेहनत। और तीसरे घर का मालक सूर्य इसका बड़े लेवल पे अच्छा है, और वो बैठा भी 10वें घर में, एक अच्छे घर में जहां पे उसको बल मिलता है। तो सूर्य इसको भाई बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। अब सवाल है कि अच्छे फल क्या देगा? तीसरे घर का बहुत अच्छा कर देगा। ये जातक बहुत ज्यादा पराक्रमी होगा, बहुत ज्यादा उद्यमी होगा, बहुत ज्यादा साहसी होगा, और अपने पराक्रम के बल पर अपने काम काज को सेट करेगा। इसके अलावा सूर्य, देखो जी 10वें घर में जब भी होता है, सूर्य क्या है, एक राजा ग्रह है। सूर्य जब भी किसी के 10वें घर में होगा, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं। हजारों कुल्ले देखी हैं जब भी, क्योंकि सूर्य सूर्य क्या है, सरकारी नौकरी का कारक है, और 10वें घर से देखी जाती है सरकारी नौकरी। तो ये लड़का सरकारी नौकरी में होगा, या फिर सरकार की तरफ से इसको कोई फायदा होगा। मतलब जब भी सूर्य 10वें घर में होता है, जहां तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, या इनको सरकार से कोई ना कोई फायदा मिलता है। फायदा मतलब कोई ना कोई जैसे ऐसे लोग जहाँ राजनीति में होते हैं, मतलब सरकार से जुड़े काम काम करते हैं, जो सरकारी जुड़े काम होते हैं, कोई भी सरकारी जुड़े काम जो होते हैं, ऐसे कामों काम करने वाले होते हैं। 10वां अगर पिता का है, सूर्य पिता का कारक है, पिता का सुख बहुत अच्छा है इसको, पिता की सपोर्ट बहुत अच्छी होगी। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का होता है जब भी सूर्य 10वें घर में बैठता है, क्योंकि सूर्य क्या है, मान प्रतिष्ठा का कारक है। अगर सूर्य अच्छा है तो मान प्रतिष्ठा मिलती, 10वां घर अच्छा है तो मान प्रतिष्ठा मिलती। 10वें घर का मालक देखो स्थान पर जो है, ये लड़का अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, सूर्य दिखा रहा है, इसको बहुत ज्यादा मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तो हमने क्या देखा, सूर्य 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, और सरकारी नौकरी का भी योग दिखा रहा है, या सरकार से जुड़े कोई इसको फायदा होगा, या सूर्य से जुड़े काम करेगा। 10वां घर देखो जी मान प्रतिष्ठा अच्छी। और इसका सूर्य देखो जी, मैंने एक दशमांश कुंडली भी होती है, दशमांश कुंडली में मैंने देखा है, क्योंकि दशमांश कुंडली बरीकी में देखनी होती है काम काज के लिए। उसके 10वें घर में सूर्य बैठा है, मतलब दशमांश में भी सूर्य बैठा है 10वें घर में, और वहां पे बल्कि अपने घर में बैठा है, यहाँ पे मित्र राशि में दशमांश में अपने घर में बैठा है। तो सूर्य देखो जी बहुत बड़े लेवल इसका अच्छा है, जो कि इसको बहुत अच्छे फल देगा। और अच्छे फल क्या देगा, जिसमें आपको बता दिया है कि हॉबी से जुड़ा करियर होगा। या अगर आपका सवाल है कि ये कैरियर कौन सा करना चाहेगा, ये पक्का देखो जी 100 में से 100% कन्फर्म है, ये लड़का सूर्य से जुड़े काम करेगा जीवन में। अब सूर्य के जुड़े काम कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो कि क्रिएटर नहीं, वैसे तो योग है पूरे, मतलब हॉबी से जुड़ा काम है इसका। और अब देखो जी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हॉबी अगर क्रिएटर है कोई भी, मतलब जो इसकी हॉबी है उससे जुड़ा काम इसके योग है। अब यहाँ पे सूर्य के जुड़े मैंने काम लिख रखे हैं, इनसे जुड़ा ये लड़का काम करेगा, जहाँ तो सरकारी नौकरी में होगा, कोई भी मतलब सरकार से जुड़े काम, जैसे राजनीति में हो गया, सोने का कोई काम हो, जोहरी, फाइनेंसर, दवाइयाँ, मेडिकल का जुड़ा काम है सूर्य से, तो मेडिकल जुड़े भी काम कर सकता है, मेडिकल लाइन में भी जा सकता है। यहाँ पे सभी मैंने काम लिख रहा हूँ, ये पढ़ लेना। हाँ, तो इनसे जुड़े ये लड़का काम करेगा। सरकार से जुड़े कोई भी जो काम होते हैं, तो वो ये इस लड़का जुड़ा काम करेगा। और देखो जी, एक और बात है, ये जो सूर्य है, अगर ये क्रिएटर बनने की इसकी इच्छा थी, क्योंकि सूर्य की अभी दशा थी और दशा अभी खत्म हो चुकी है, हो सकता है इसकी अभी रुचि कम हो जाए, क्योंकि अभी देखो दशा किसकी चली है, चंद्रमा की चली है, छठा महीना 23 से। सूर्य की दशा पहली थी 17 से 23 के बीच में, उस समय इच्छा बहुत ज्यादा हो गई। अभी तो चंद्रमा की दशा, इसमें हो सकता है इच्छा इसकी कम हो जाए। छठा महीना 23 आप चाहे नोट कर लेना, क्योंकि पहले सूर्य तीसरे घर का मालिक उसकी दशा थी, अभी चंद्रमा की दशा है। तो हमने देखो जी सूर्य देखा, और मैंने ये भी आपको बता दिया है हॉबी जुड़ा काम करेगा, और ये भी है अगर ये खुद का कोई काम करता है, बिजनेस करता है, वैसे इसके देखो जी सरकारी नौकरी के भी बड़े लेवल पे योग है सूर्य की वजह से।
या सरकार से जुड़ा कोई काम करेगा जहाँ तू राजनीति में जाएगा, या मेडिकल लाइन हो गया, और भी जो सूडे के जुड़े काम आपको हमने दिखा दिए हैं उनसे जुड़ा कोई ना कोई काम या बिजनेस करेगा। अब 10वें घर का जो मालक गुरु है, अगर मैं उसकी बात करूं, गुरु एक तो 10वें घर का मालक है, जहाँ पे ये 12 लिखा है, 10वां घर आपको मैंने बता ही दिया है किन चीजों का है। और गुरु जो है इस घर का भी मालक है 7वें घर का। 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। अगर देखो जिसकी पत्नी का सुख देखना है 7वां घर, 7वें घर में नंबर है 9। 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो इसकी पत्नी के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो गुरु मतलब दो घरों का मालक, एक तो पत्नी घर का, दूसरा 10वें घर का जो कि काम काज का घर है। अब देखो जी, पत्नी के लिए गुरु को भी देखेंगे, और पत्नी के लिए 7वें घर में चंद्रमा बैठा है उसको भी। और 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है शनि की दृष्टि 7वीं, राहु की 9वीं दृष्टि है, मंगल की है 8वीं दृष्टि। इन तीनों को भी देखना पड़ेगा, मतलब इसकी पत्नी के लिए हमें 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे। 5-6 ग्रहों को देखकर डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो फिलहाल अभी हम गुरु की पहले बात करते हैं। तो गुरु तो इस लड़के को 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा, क्योंकि गुरु जैसे मैंने बोला तीसरे घर में सूर्य ग्रह में बैठा है, मित्र राशि है और स्थान परिवर्तन योग भी है। एक तो गुरु तीसरे घर का अच्छा कर देगा, ये लड़का मेहनती, पराक्रमी, साहसी, उद्यमी होगा। अपनी मेहनत के बल पर ही जीवन में आगे बढ़ेगा। और इस 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि गुरु का अपना घर है। गुरु ये दिखा रहा है इसको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी होगी, पत्नी के आने के बाद भी जीवन में भाग्य साथ देना शुरू होगा। और गुरु 10वें घर का मालक है, इसको लाइफ में काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख बहुत अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और इसके अलावा गुरु 9वें घर को देखा, 9वें घर को और 11वें घर को देख रहा है, इन घरों का अच्छा। तो गुरु भाई बहुत अच्छा है इसका। तो हमने देखो जी सूर्य देखा वो अच्छा है, गुरु देखा वो अच्छा है। अब इसके करते हैं दूसरे ग्रहों की बात। आप यहाँ पे जो पहले घर में शनि बैठा है इसकी मैं बात करता हूँ। मतलब इसका जो आपका एक पहला सवाल है कैरियर को लेके, वो आपको मैंने कवर कर दिया है कि क्रिकेटर बनने के योग काफी है, मतलब स्पोर्ट्स में, क्योंकि हॉबी से जुड़ा काम करेगा। लेकिन एक और बात है, अब नेगेटिव बात क्या है कि मैंने बोला था मंगल भी सही होना जरूरी होता है, और वो इसका मुझे सही नहीं लगा। क्योंकि मंगल देखो जी मेन कारक है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स का कारक मंगल है, खेल कूद हो गया, साहस का कारक मंगल, और वो मुझे इसका अच्छा नहीं लगा। उसकी वजह से इस चीज में कमी आ जाएगी। योग तो काफी है कि इन चीज में जाएगा, लेकिन उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, ये मंगल को भी देखना पड़ता है। मतलब जितने भी जो क्रिकेटर लोग हैं उनका मंगल अपने घर में होता है, या अपने घर में है, या उच्च का बैठा है, या वो 10वें घर में खासकर होता है, तो 10वें घर को दृष्टि देता है। तो मंगल की वजह से इसकी योग में कमी आ रही है। जाने के योग हैं, कैरियर बना लेगा, लेकिन उसमें सफलता प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, मंगल क्योंकि सही नहीं है ये। क्योंकि मेन कारक है, देखो जी मंगल जैसे शुक्र क्या होता है, पत्नी का कारक है। अगर कहते हैं शुक्र अच्छा नहीं तो पत्नी संबंधी दिक्कतें आती हैं। सभी ग्रह किसी न किसी चीज के कारक है। जैसे कि मान लो किसी का सूर्य नीच का बैठ है, उसको पिता संबंधी दिक्कतें आनी है। ऐसे मंगल अगर अच्छा नहीं है तो स्पोर्ट्स में दिक्कतें आती हैं, उसमें मतलब ज्यादा सफलता नहीं मिलती, ऐसी दिक्कत आती है। तो मंगल इसका अच्छा नहीं है। तो अब देखो जी मंगल इसका क्यों नहीं अच्छा, मंगल इसका बैठा है कुंडली के 12वें घर में। और मंगल इस कुंडली के दो घरों का मालक, एक तो इस घर का छठे घर का, और ये 11वें घर का। छठे घर से शत्रु रोग कर्जा देखते हैं, 11वां घर है लाभ आमदन इच्छा पूर्ति। 11वें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक मंगल। ये मंगल देखो जी कारण खराब होने का है, एक तो वो 12वें घर में है जो कि ग्रह अच्छा नहीं है, ऊपर से यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठा है, शत्रु राशि में है। एक तो ये प्रबल मार्केश है कुंडली में, प्रबल मार्केश। तो इन दो, एक तो मार्केश हो गया छठे आठ 11वें घर का स्वामी, खराब घर का स्वामी छठे घर का, ऊपर से 12वें घर में। तो मंगल देखो जी इसकी वजह से मंगल इस लड़के को इस चीज में थोड़ी सी कमी कर रहा है। अगर आपका सवाल है कि इसमें क्यों नहीं सफलता मिल रही, तो मंगल के इसको उपाय करने पड़ेंगे। तो मंगल के जो बुरे फल इसको मिलेंगे, वो एक तो इसकी आमदन को भी लिख के दिक्कतें पैदा कर देगा, आमदन कम, खर्चे बढ़ा देगा। और ये तीन दृष्टियां, चौथी यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे, अच्छे फल भी कुछ देगा लेकिन बुरे फलों की संख्या ज्यादा है। पत्नी घर को देखेगा, कुंडली मंगलिक है, विवाह में देरी कर देगा। और विवाह अगर हो भी जाता है पत्नी से मनमुटाव भी होगा, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल शुक्र साथ में एक बैठे हैं, ये बंदे को कामों को भी बनाते हैं, काम वासना भी बढ़ाते हैं बहुत ज्यादा। काम वासना बढ़ने की वजह से एक्स्ट्रा फिर भी करा देते हैं बहुत ज्यादा, मंगल शुक्र। तो मंगल को अगर सही कर लिया, देखो जी फायदे क्या होंगे इसको, फायदे ये होंगे, एक तो स्पोर्ट्स में इसको फायदा होगा, अगर स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना है तो मंगल के उपाय करे। इसके अलावा मंगल को सही करने से इसकी, क्योंकि 11वें घर का मालक है, आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, खर्चे कम हो जाएंगे।
और भी जो मंगल दोष है और भी कई फायदे होंगे। तो मंगल के लिए देखो जी उपाय में से पहला उपाय मंगल का, ये लड़का, मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी, उसकी पूजा उपासना किया करे। हनुमान चालीसा पढ़ ले या बजरंग बाण का पाठ करे, कोई ना कोई मंगल का हनुमान जी का पाठ इसने करना है। हनुमान जी के मंदिर जाता रहे। पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय, ये जातक मंगल कवच का पाठ पढ़ा करे। सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ पढ़ लिया करे। हनुमान जी का पाठ हो गया और मंगल कवच का पाठ। तीसरा उपाय, इसका दान करना है, क्योंकि मार्केश है, दान इसका हर मंगलवार को जरूर किया करे। लाल रंग का दान ले ले, कोई भी लाल रंग की वस्तु का दान मंगलवार को कर दिया करे। आगे पीछे भी कर सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा मंगलवार को जरूर कर दे। आगे पीछे चाहे ना करे, मंगलवार को लाल रंग का कोई भी दान कर सकता है। लाल रंग का दान जैसे चींटियों, लाल रंग की जो चींटियां होती हैं उनको गुड़ डाल दिया, उनको शक्कर डाल दी लाल चींटियों को, या गुड़ से बनी रोटी उसको डाल दी, बंदर को डाल दी। वो वीडियो मैंने बना रखी है, उसको आप देख लेना कि मंगल का दान क्या होता है। तो तीन उपाय देखो जी, लड़के से कराओ, हनुमान जी का पाठ किया करे, मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, और मंगल का दान लाल रंग का दान मंगलवार को करना है। और अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके देखो जी दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। यहाँ पे मैं अब शनि की बात करता हूँ। शनि कैसा है? शनि देखो जी इसका तकरीबन अच्छा है, थोड़ा सा बुरा फल भी देगा लेकिन ज्यादा अच्छे फल देगा। शनि देखो जी इस कुंडली में एक तो आठवें घर का स्वामी है। आठवें घर की जो भी चीजें हैं शनि से देखेंगे। आठवां घर हो गया, नौवां घर हो गया। आठवें घर से हम आयु देखते हैं, किस लड़के की उम्र जो है वो कितनी होगी। और भी काफी चीजें हैं, गुप्त विद्या, गुप्त धन हो गया, इसको गुप्त धन मिलेगा या नहीं आठवें घर से। आठवें घर में नंबर है 10, 10 है मकर राशि, मालक है शनि। तो आठवें घर का मालक है शनि, मतलब आठवें घर की जो चीजें हैं वो हम शनि से देखेंगे। और शनि इस नौवें घर का भी मालक है, नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। ये लड़का कितना भाग्यशाली होगा, भाग्य इसका साथ देगा या नहीं, नौवें घर को देखना पड़ेगा। और नौवें घर में नंबर कौन सा है? 11। 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो भाग्य हम देखेंगे शनि से। दोनों कर्म का मालिक शनि। शनि इस कुंडली में योग कारक भी है क्योंकि भाग्यश है। और बैठा है शनि पहले घर में, बुध के घर में। बुध इसका है अति मित्र। देखो जी जैसे मैंने बोला ये ग्रह कुछ योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। जैसे मैंने भी बोला कि मंगल इसका है प्रबल मार्केश। मंगल खराब होने का जो बड़ा कारण है वो मार्केश है कुंडली का। लग्नेश बुध का शत्रु है, और जो शनि है वो लग्नेश बुध का मित्र है। तो शनि है इस कुंडली में योग कारक। तो शनि जैसे मैंने बोला तकरीबन देगा अच्छे फल। अच्छे फल क्या देगा? आठवां अगर उम्र, उम्र चलेगी सर के ऊपर, इसकी उम्र कर देगा काफी लंबी। भाग्य का मालक है, भाग्य चलेगा सर के ऊपर, इसको भाग्यशाली बनाएगा शनि। भाग्य इसका साथ देगा, भाग्यवंशी लाइफ में सभी सुख मिलेंगे। शनि इस पहले घर का अच्छा कर देगा, क्योंकि पहले घर से इस लड़के का रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, स्वभाव, इन चीजों को देखा जाएगा। इसका जो स्वभाव है वो शनि के समान होगा। शनि तो जैसे थोड़ा सा क्रूर है, तो लड़का क्रोधी भी होगा, जिद्दी भी होगा, हट्टी भी होगा, गुस्से वाला भी होगा शनि की वजह से। लेकिन गुस्सा भी सही बातों के ऊपर करेगा। और लेकिन शनि की वजह से ये लड़का ईमानदार भी होगा, समझदार भी होगा, ज्ञानी भी होगा, बुद्धिमान होगा, धार्मिक भी होगा, क्योंकि नौवां घर धर्म का भी है। तो शनि मतलब पहले घर का अच्छा कर देगा, आठवें घर का, नौवें घर का। शनि की तीन दृष्टियां, तीसरी यहाँ पर पड़ेगी, साथ में पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर। शनि है विलंब का कारक, विवाह में देरी कर देगा। इसका जो विवाह है वो देरी से होगा शनि की वजह से। दसवीं दृष्टि पड़ेगी दसवें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है। थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें शनि भी पैदा करेगा। वैसे अच्छा है लेकिन ये थोड़े से बुरे फल है, क्योंकि दृष्टि अच्छी नहीं होती। विवाह में देरी कर देगा, और पत्नी से मनमुटाव भी होगा शनि की वजह से। तो सवाल है कि शनि का कोई उपाय करना है या नहीं। तो शनि के लिए देखो जी, अगर उपाय ना भी करे कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बोला विवाह में देरी कर देगा ये। विवाह होता है 28 साल, 29 साल, 30 साल, उस समय आप उपाय कर सकते हैं ताकि विवाह में ज़्यादा देरी ना हो। और अगर इसको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है फिर भी आप उपाय इससे करवा सकते हैं। शनि चालीसा का मतलब इसको पाठ आप बोल सकते हैं पढ़ दिया करे। या फिर अगर हनुमान जी का भी पाठ करेगा उससे भी शनि कंट्रोल में रहेगा। तो हनुमान जी का पाठ जरूर पढ़े, उससे भी शनि का बुरा फल इसको कोई नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखो जी सूर्य देखा, गुरु देखा जो कि अच्छे हैं, शनि देखा वो भी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा बुरा फल भी है। अब इसके बात करते हैं चंद्रमा की। और चंद्रमा की देखो जी बात करनी सबसे जरूरी है, क्योंकि अभी इसके जीवन के ऊपर सबसे जो बड़ा असर है वो है चंद्रमा का। और ये छठा महीना 23 से चली है दशा, काफी लंबी है, 10 साल की दशा, 33 में खत्म होगी। उससे पहले थी सूर्य की दशा। जैसे मैंने बोला सूर्य की दशा में इसका उस समय जो ये
क्रिकेटर का शौक था बड़ा होगा अभी, क्योंकि चंद्रमा की दशा हो सकता है इसमें ये शौक इसका कम हो गया हो, ये दशा चेंज हो चुकी है, दशा छठा महीना 23 से चली चंद्रमा की। तो सवाल है कि चंद्रमा कैसा है, अच्छा है या बुरा है। चंद्रमा देखो जी बैठा है छठे घर में, सातवें घर में, पत्नी घर में, और सातवें घर में यहाँ पे ये गुरु घर में बैठा है, गुरु इसका है मित्र। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये दूसरा घर, जो कि इस लड़के के धन जोड़ने का घर है। ये लड़का धन जोड़ेगा कितना, कितना बैंक का बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखा जाएगा। और दूसरे घर में लिखा है चार, चार है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो धन जोड़ने के लिए चंद्रमा को देखेंगे, और वो कहाँ बैठा है, पत्नी घर में, मतलब धन चला गया पत्नी घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इसकी पत्नी से धन का कोई कनेक्शन है, मतलब पत्नी की जहाँ तो जब पत्नी आएगी उसके बाद इसके लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या इसकी पत्नी धन कमाने वाली होगी, या उससे इसको धन मिलेगा। वो सकता है वो अमीर हो, धनी हो, उससे धन मिले, या वो धन कमाने वाली हो, या उसके आने के बाद इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाए। चंद्रमा ये दिखा रहा है, क्योंकि धन पत्नी घर में आके बैठा है। इसके अलावा चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, तो पत्नी ये दिखा रहा है कि पत्नी इसकी सुंदर होगी दिखने में। चंद्रमा के जो गुण है पत्नी में पाए जाएंगे, सुंदर होगी, आकर्षक होगी, और पत्नी का स्वभाव अच्छा होगा, ये दिखा रहा है चंद्रमा। परिवार का सुख अच्छा। तो चंद्रमा की अभी जो दशा चली है देखो जी, वो साथ में अगर कभी अच्छा कर देगा, पत्नी के लिए अच्छा है, डेली की इनकम के लिए अच्छा है, धन भी बनाएगा। चंद्रमा देखो जी है तो अच्छा, लेकिन एक नेगेटिव बात क्या है कि ये पापी ग्रह से पीड़ित हो चुका है। पापी ग्रह से पीड़ित होने की वजह से इसके जो अभी मैंने अच्छे फल बोले हैं, वो अच्छे फलों में कमी आ जाएगी। पीड़ित कैसे हुआ है, क्योंकि एक तो इसके ऊपर पड़ रही है, सबसे ज्यादा पीड़ित है ये राहु की दृष्टि से। राहु 11वें घर से इसको नौवीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है, और ये जो नौ लिखा है ये राहु की नीच राशि, तो राहु 7वें घर की भी हानि कर रहा है, और 7वें घर में बैठे चंद्रमा को भी खराब करेगा। और ऐसी चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है शनि की दृष्टि, शनि भी चंद्रमा को खराब कर देगा। और चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि, तो तीन पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ने की वजह से चंद्रमा के जो अच्छे फल अभी मैंने बताए हैं वो अच्छे फल में कमी आ जाएगी। और उल्टा हो सकता है ये चंद्रमा की जो दशा चली है ये इसको खराब फल दे, अच्छे फल ना दे। चंद्रमा मतलब अच्छे फल में जैसे कमी आने का मतलब ये है कि चंद्रमा इसके धन का मालक है, इसको धन संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, इसकी धन की हानि होती रहेगी, धन जोड़ नहीं पाएगा, धन ही नहीं बन पाएगा, धन संबंधी चिंता परेशानी। और दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी चिंता परेशानी, परिवार को लेकर दिक्कतें परेशानी आएंगी। दूसरा अगर वाणी का है, वाणी दोष हो जाना, मतलब वाणी संबंधी दिक्कतें परेशानियां। और दूसरे घर से जो रोग देखे जाते हैं वो रोग भी इसको हो सकते हैं, या चंद्रमा के रोग इसको हो सकते हैं। चंद्रमा जैसे कि मन का कारक, मानसिक चिंता इसको हो सकती है, डिप्रेशन का शिकार बना सकता है चंद्रमा इसको। मतलब चंद्रमा पापी ग्रह से पीड़ित है, वैसे इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, वो फिर भी इसको थोड़ा सा अच्छा रखेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसके लिए चंद्रमा के उपाय बहुत जरूरी है। ये लड़के के लिए चंद्रमा के जो उपाय में से दो पाठ ये चंद्रमा के जरूर करे। पहला पाठ चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करे, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा पाठ चंद स्रोत का पाठ पढ़ना है। बाकी देखो जी आप नोट करो, आपने नोट क्या करना है कि ये छठा महीना 23 से चली है दशा, पिछले मतलब 6-7 महीने हो चुके हैं। आप नोट करो कि पिछले 6-7 महीने से इस लड़की की लाइफ में क्या बदलाव आया है। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं, इसकी जब से ये दशा चली है तब से इसकी हेल्थ खराब हो रही है, ये ज़्यादा मानसिक चिंता करता है, या डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, या इसका धन खर्च हो रहा है, मतलब चंद्रमा पीड़ित हो चुका है पूरी तरह से। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ही है, चंद्रमा की दशा चली, कोई दिक्कत बड़ी नहीं आ रही, तो इसका मतलब चंद्रमा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है, हो सकता है वो ज़्यादा बुरा फल ना दे। फिर भी अगर आपको लग रहा है दिक्कत आ रही, तो ये दोनों पार्ट आप पर इसके इसको बोलो करने के लिए। अगर कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है फिर चाहिए पाठ रहने दे। तो दोनों पाठ अगर कर लेगा अच्छी बात है, कवच स्रोत के पाठ पढ़ा करे इसकी वजह से, क्योंकि धनहीन योग बन जाएगा अगर पीड़ित हुआ। तो धनहीन योग बनने की वजह से क्या होगा, लाइफ में पूरी तरह से धन नहीं आ पाएगा, धन खर्च होता रहेगा, बल्कि धन की हानि होगी। अब जैसे कि देखो जी, मैंने बोला था सातवें घर के ऊपर इसकी पत्नी के लिए मैंने बोला है 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने सातवें घर के पहले गुरु को देखा, वो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भी पत्नी का सुख अच्छा है। हमने चंद्रमा को देखा, वो भी अच्छा है, लेकिन वो पीड़ित है। और साथ में अगर शनि की दृष्टि मैंने बोली थी, वो विवाह में देरी का कारण बनेगा। और इसके अलावा मंगल भी कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है, वो भी मैंने बताया था, वो भी विवाह में देरी भी कर देगा। और विवाह अगर हो भी जाता है पत्नी से मनमुटाव भी होगा। और राहु भी इस सबसे ज्यादा राहु इस घर की हानि करेगा, क्योंकि सातवें घर में जो 9 लिखा है ये राहु की है नीच राशि। तो राहु भी विवाह में देरी कर देगा और पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, तो ये पक्का कन्फर्म है इस लड़के का। देखो जी
विवाह देरी से होगा, ये पक्का कन्फर्म है। और दूसरा कन्फर्म ये है कि इसका विवाह अगर हो भी जाता है तो इसकी पत्नी से इसकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। कारण शनि, मंगल और राहु, ये तीन बड़े कारण हैं। और खासकर इनकी दशा में दिक्कतें ज्यादा आएंगी, और आगे इसकी मंगल की दशा भी चलेगी 33 के बाद। बाकी जैसे मैंने बोला, उस समय शनि चालीसा ये पाठ पड़ेगा तो ये दिक्कत नहीं आएगी, विवाह में देरी नहीं होगी, पत्नी से मनमुटाव नहीं होगा। बाकी मंगल के भी उपाय मैंने बता दिया, हनुमान जी का पाठ करेगा तो वो भी दिक्कत नहीं आएगी, दोष खत्म हो जाएगा। और बाकी देखो जी, राहु की अब बात करते हैं, राहु और बुध की। तो पहले इसके बुध की बात करते हैं। बुध इसका देखो जी बैठा है कुंडली के 11वें घर में, साथ में बैठा है राहु। दो ग्रह बैठे हैं 11वें घर में। बुध इस कुंडली में दो घरों का मालक है। एक तो बुध जो है वो इस घर का मालक है, पहले घर का, और वो है चौथे घर का मालक। ये जो पहला घर देखो जी सबसे मेन घर है, जिसमें मैंने बोला था पहला घर इस लड़के के बारे में बताएगा कि लड़का है कैसा, इसका शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा। पहले घर से, और पहले घर में 3 लिखा है, 3 है, मिथुन राशि, मालक है बुध। तो इन चीजों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध इस चौथे घर का भी मालक है, जो कि चौथा घर है इस लड़की की माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। और बुध इस कुंडली में अति योग कर ग्रह है, ये पूरी कुंडली का मालक है। जैसे हमारे घर का एक मुखिया होता है, ये इस कुंडली में लग्नेश है। पहले घर का जो मालक होता है उसे लग्नेश कहते हैं, और लग्नेश होता है अति योग कारक। मतलब इसका जो बुध है वो बहुत अच्छा है, जहां बैठा है 11वें घर में। 11 एक घर अच्छा है, बुध इसको देगा अच्छे फल। लेकिन बुध के अच्छे फल में आ रही है कमी। उसका जो बड़ा कारण है, एक तो वो अस्त होके बैठा है, दूसरा कारण थोड़ा सा वो राहु के साथ भी बैठा है। बुध ने अच्छे फल क्या देने हैं, बुध एक तो चौथे घर का मालक है, मकान वाहन के घर का, बुध ये दिखा रहा है क्योंकि 11वां घर है लाभ का घर। चौथा घर माता, माता चलेगी लाभ के घर में, माता से लाभ होगा। मकान लाभ के घर, मकान से लाभ होगा, मकान वाहन साल मतलब माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन चीजों से इसको लाभ होगा और इनका सुख अच्छा होगा। माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, बल्कि इन चीजों का लाभ भी इसको मिलेगा। इन चीजों से लाभ, लाभ का मतलब ये है माता से कोई ना कोई लाभ होगा, मकान से लाभ होगा। मकान से लाभ का मतलब जैसे होता है ये मकान को किराए में चढ़ा दे, उसके उसको धन आए, ऐसी चीजों से लाभ होगा। और बुध शरीर का मालक है, शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बोला था, अच्छे फिल्म में कमी आ रही है, क्योंकि एक तो अस्त है, ऊपर से वो राहु के साथ बैठा है, ये अच्छा योग नहीं होता। और बुध स्वल की इस किया क्या जाए, एक तो देखो जिस लड़के को इसका रत्न दान कराओ, पन्ना, पन्ना दान करने से क्या हो, इसका बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, अच्छे फल बढ़ेंगे। दूसरा पाई, ये लड़का बुध का मंत्र जाप भी किया करे लाइफ टाइम। तो पन्ना रत्न भी धारण करे, इसका मंत्र जाप भी करे। मंत्र जाप करने से इसका जो नेगेटिव फल है वो कम होगा। और रत्न इसका पन्ना इसने जो धारण करना है वो अपने इसके वजन के बराबर जो इसका वेट है, तो इसने 7.25 रत्ती का लेना है पन्ना रत्न। और पन्ने रत्न को लेके चांदी में जड़वा लेना है, और उसको धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को, सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर धारण कर लेना है। हरे कपड़े ज्यादा पहना करे। और बुध का जो मंत्र है वो भी इसने जाप करना है रोजाना। और इसको मंत्र को रात के समय कर लिया करे। बुध का जो मंत्र है रात को रोजाना 2-3 माला जरूर किया करे। ओम बम बुद्धाय नमः। अब देखो जी यहाँ पे जो राहु है, सवाल की राहु अच्छा जब बुरा है, देखो जी राहु 11वें घर में अच्छे फल भी देता है, लेकिन इसकी जो दृष्टि, राहु इसको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा 11वें घर में बैठा, अचानक से लाभ देता है, ये शेयर सट्टा लॉटरी आदि में रुचि पैदा करेगा, उसमें इसको धन भी देगा। 5वीं पड़ेगी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। ये पत्नी के लिए वैसे अच्छा नहीं है राहु, और तो अच्छे फल दे देगा, आमदन के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, धन दे देगा, अचानक से धन लाभ दे देगा, लेकिन पत्नी के घर की थोड़ी सी हानि करेगा, क्योंकि नीच राशि है। और यहाँ पे जो केतु बैठा है वो कई प्रकार के अच्छे फल भी, लेकिन जो केतु का थोड़ा सा बुरा फल है वो इसकी संतान, क्योंकि ये संतान का घर है, गर्भपात के योग कराता है ये। संतान बार बार गर्भपात होना, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या कन्या ज्यादा पैदा होना, ये दिक्कतें पैदा करेगा केतु। मतलब लड़कियां ज्यादा पैदा कर देगा, इसके गर्भपात भी होगा इसकी पत्नी का, और संतान के ऑपरेशन के द्वारा होना, ऐसी ये कंडीशन पैदा करेगा केतु। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिक्कत इस लड़के को ना आए, तो जब ये मतलब अभी तो क्योंकि बच्चा है, जब ये विवाह करेगा उसके बाद जब ये संतान लेगा, उस समय केतु के उपाय करने हैं, ताकि कोई संतान संबंधी दिक्कतें पैदा ना हो।